नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा नमन। आपके अपने चैनल परम ज्ञान में आपका स्वागत है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। एक और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि होश के उदाहरण क्या हैं, कि कैसे जाने कि हम होश में हैं, कैसे जाने कि हम होश से जी रहे हैं, ये बताऊँगा आज आपको वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें, जब भी आपको समझ में आएगा, और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखो, होश का मतलब तो आपको पता है, शून्यता, भीतर शून्यता प्लस पूर्ण होश, पूरा होश है मुझे, इसी को ध्यान भी कहते हैं। लेकिन होश के साथ कैसे जिएं, बेहोशी में ना जिएं, ये कैसे पता लगेगा हमें। देखो, कोई भाई बोल रहे थे मुझसे कि होश बहुत मुश्किल है। तो भाई देखो, आपने इतने सालों से आपको बेहोशी की आदत हो चुकी है, लोगों को बेहोशी की आदत हो चुकी है। तो अब उसके विपरीत कोई काम करोगे या उस बेहोशी को तोड़ोगे तो थोड़ा वक्त तो लगेगा, थोड़ा समय तो लगेगा, ताकि आप होश में रहो, आपको होश की आदत लग जाए। इसको भी तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। आपको अभी बेहोशी की आदत बन चुकी है, होश की आदत लगने में भी टाइम लगेगा। आपको इतने सालों से बेहोशी ने घेरा है, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो अपने भीतर। 1 मिनट करो, होश में रहो, होश के साथ चीज़ें करो। 2 मिनट करो, 5 मिनट करो। जैसे ख्याल आ जाए कि मैं बेहोश कर रहा हूँ, तुरंत होश में आ जाओ। तुरंत अपना ध्यान मन से हटाकर, विचारों से हटाकर तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में लगा दो, जो आप क्रिया कर रहे हो। भीतर की कल्पनाओं से हटाकर, सब चीज़ें हटाकर, और इसे करो। तब आपको समझ में आएगा कि होश क्या है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपके भीतर होश बढ़ता जाएगा। आप भीतर और ज़्यादा जागते जाओगे, होश से बढ़ते जाओगे। मुझे भी शुरुआत में 5-6 महीने बहुत दिक्कत आई। फिर धीरे 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 जो मन है वो कल्पना से बाहर आता गया, वास्तविकता में आता गया, प्रेजेंट मोमेंट में आता गया। धीरे धीरे अब आज की डेट में मैं 15 से 16 घंटे होश के साथ चीज़ें कर पाता हूँ, होश के साथ चीज़ें काम कर पाता हूँ, कुछ भी हो चाहे वो। इसलिए आप भी टेंशन मत लें, आपके साथ भी हो जाएगा। धीरे धीरे शुरुआत करो। अब मैं लगातार होश में रहने का प्रयास करता था पहले, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता था एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो जो भी मैं क्रिया करता था छोटी छोटी, उसमें मैं होश डालने की कोशिश करता था कि मैं इसे होश के साथ करूँ, इसे जाग के करूँ। तो अब आता हूँ मैं होश के उदाहरण पे। देखो, आप नॉर्मल रोड पे चलते हो, फ़ोन पर बात करते हुए चलते हो, इधर उधर देखते हुए चलते हो। लेकिन अगर आपको बिल्डिंग की एज पर, जो बिल्डिंग की एज होती है, उस पर चलने के लिए बोला जाए, तब आप कैसे चलोगे? तब आप फ़ोन पे बात करते हुए चलोगे या इधर उधर देखते हुए चलोगे? नहीं, आपका पूरा ध्यान चलने पर होगा। आप होश के साथ चलोगे, आपका एक एक कदम पूरे ध्यान के साथ, होश के साथ चलोगे। इसे बोलते हैं होश। आपके सामने अचानक शेर आ जाए और आप अचानक जाग जाओ, अचानक आपको झटका लगे और आपका पूरा ध्यान उस पर पूरा जाग जाओ, इसे बोलते हैं होश। मान लो कि आप सामने चल रहे हो रोड पर और अचानक से कोई गाड़ी आ जाए, तब अचानक आप जाग जाते हो, उसे बोलते हैं होश। मान लो कि आप माउंट एवरेस्ट पर खड़े हो और 1 बाई 1 फीट की एक स्क्वायर है, उस पर आपको खड़े रहने के लिए बोला गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के एक बेस है, उस पर 1 बाई 1 फीट का खड़े हुए हो। तब आप कैसे खड़े रहोगे? आप जैसे ज़मीन पर खड़े रहते हो नॉर्मल, वैसे तो बिल्कुल खड़े नहीं रहोगे, क्योंकि आप कभी एक टांग पर रहते हो, फिर दूसरी टांग पर। लेकिन उस ऊंचाई पर आप पूरे बैलेंस पे खड़े रहोगे, आप बिल्कुल हिलोगे नहीं, पूरा फोकस रहेगा, आप कुछ भी सोचोगे नहीं, पूरे ध्यान के साथ खड़े रहोगे, पूरा होश रहेगा, भीतर आप जागे रहोगे। क्योंकि आप सोए या आपको सोचा, तो मतलब आप गए, इतनी ऊंचाई पर खड़े रहने के बाद। उसे बोलते हैं होश, उसे बोलते हैं अवेयरनेस। यही आपको अपने भीतर लाना है। आपको पूरे टाइम खड़े रहते वक्त पूरा होश रहेगा कि मैं भीतर जागा रहूं, पूरा अवेयर रहूं, क्योंकि अगर मैं सोया या कुछ सोचा तो मैं मरा। इसे बोलते हैं होश। समझे भाई लोगों?
बस यही करना है, यही करना है। जो होश आपको ऊंचाई में खतरे के टाइम वाली घटनाओं में अचानक आ जाता है ना, वो आपके भीतर जो आ जाता है अपने आप, उसे रोज़ के कामों में लाना है। बस वो जो अवेयरनेस है, वो जो जागरूकता है, घटना मतलब जब डरावनी घटनाएं आती हैं या फिर खतरों वाली घटनाएं आती हैं, आप बहुत ऊंचाई पर खड़े हो तो आप एकदम बेहोशी में तो खड़े नहीं रहोगे, बिल्कुल जागे रहोगे। तो वही जागरण, वही होश आपको डेली के कार्यों में लगाना है। ज़मीन पर ऐसे चलो जैसे कि आप ऊंचाई पर चल रहे हो, एक एक कदम होश के साथ रखो, एक एक कदम पूरे होश के साथ, उसी होश के साथ जो आप वहाँ पर चलते थे, बिल्डिंग की एज पर, ऊंचाई पर। खाना खाओ एक एक निवाला तो होश के साथ, वही होश। गिलास उठाओ तो होश के साथ, वही होश जो एकदम ऊंचाई पर रहता है, आपके पूरे भीतर जागे रहते हो। नहाते वक्त पूरे होश के साथ कि एक एक जो बूंद की जो ठंडक है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उसी होश के साथ। मच्छर काट रहा है आपको तो उसे होश के साथ उड़ाओ, हाथ ले जाओ होश के साथ और यूँ उड़ाओ। यूँ नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है, ऐसे आपने हाथ चला गया अपने आप, आपको पता ही नहीं और आपने मच्छर उड़ा दिया। नहीं, एक एक चीज़ होश के साथ, हर छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो कोई भी हो, पेन उठाने से लेकर, चम्मच उठाने से लेकर, या फिर आप कुछ लिख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, कुर्सी पर बैठे हो तो होश के साथ, खड़े रहो तो होश के साथ, लेटो बेड पर तो होश के साथ, वही होश जो ऊंचाई पर रहता है, वही जागरण, वही अवेयरनेस। तब आपके भीतर अगर बदलाव ना हुआ तो मुझसे कहना। ऐसे जियो कि यही क्षण है, बस यही क्षण, इस क्षण के अलावा कुछ नहीं है, और वैसे भी कुछ नहीं है। क्या है पास्ट और क्या है फ्यूचर? कुछ भी तो नहीं है, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है सिवाय कल्पना के। क्या है? और कल्पना झूठी है, वास्तविकता तो अभी है, इसी क्षण है, उसमें जीना है, उसमें जीने की आदत डालनी है। आपने जन्मों जन्मों में, आपने इतने साल अब तक जिए, इस जन्म में आपने बेहोशी की आदत डाली है। पास्ट में जी रहे हो, फ्यूचर में जी रहे हो, पास्ट की सोच रहे हो, फ्यूचर की सोच रहे हो। नहीं, प्रेजेंट, पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा जागरण, इस क्षण में जियो, इस क्षण के प्रति जागे रहो, इस प्रेजेंट मोमेंट के प्रति अवेयर रहो, फुल्ली अवेयर। तब आपके भीतर क्रांति होना शुरू होगी। तब आप जानोगे कि जो चीज़ कल तक मन में आती थी वो कहता था कि मेरी थी, लेकिन अब आपको लगेगा कि आप तो बिल्कुल शून्य हो, और जो चीज़ अचानक विचार आया वो विचार मेरा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं था, और अब ये विचार थोड़ी देर बाद चला जाएगा। तो मन से भी आप मुक्त हो जाओगे। मन से मुक्त होने का केवल एक तरीका है, वो है प्रेजेंट मोमेंट के प्रति अवेयर रहना, फुली जागरण हो जाओ आप, तभी आप ये हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। अरे थोड़ा 2 क्षण 5 क्षण कोशिश तो करो, जब भी आपको ये समझ में आएगा। जागे रहो, होश के साथ करो क्रियाएं। एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। हर चीज़ को, हर छोटी से छोटी चीज़ को होश के साथ करो, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छी चीज़ को भी होश के साथ देखो और बुरी चीज़ को भी होश के साथ देखो। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, आंखें किसी चीज़ से बंद मत करो, किसी भी चीज़ से जाग के देखो होश के साथ, क्या है ये, होश के साथ देखूंगा, मैं भीतर जागा रहूँगा, हर चीज़ को होश के साथ देखूंगा। अपने आप को बार बार जगाओ, हिलाओ अपने को थोड़ा शेक करो, बॉडी को शेक करो, सर को शेक करो, और जगाओ अपने आप को। मैं होश के साथ रहूँगा, जगाओ, तब आपको समझ में आएगा कि होश क्या है। आया कुछ समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।